नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कुछ लोगों के एग्ज़ाम हो भी गए हैं और अच्छे गए हैं, इस बार मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों के एग्ज़ाम अभी भी बाकी हैं। तो 11 तारीख तक 11 अप्रैल तक अभी हैं एग्ज़ाम, तो आप सभी के लिए फिर से मैं वीडियो जो बना रही हूँ, वो आप सभी के लिए है। तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएँ कैसी लग रही है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आयोडीन के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को खनिज के बारे में बताया था, मिनरल्स बताए थे, जैसे आयरन है, पोटेशियम, सोडियम, है ना? इस पर हमारी बात हो चुकी है, कैल्शियम। तो आज हम बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन बहुत ही ज़्यादा मुख्य पोषक तत्व है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बच्चों में इसकी कमी के लक्षण ज़रूर दिखेंगे। तो क्या है आयोडीन? आयोडीन एक रासायनिक तत्व है, मिनरल्स है, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या करता है कि जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय होता है, जब खाना पचता है, उसके बाद वो जहाँ-जहाँ उसको जाना होता है, मेटाबॉलिज्म, उसको कंट्रोल करता है। आयोडीन की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं और ख़ासकर होती है बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को। तो हमें वहाँ उस समय उस पीरियड में उनका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए गर्भवती स्त्री ने अपने गर्भावस्था के दौरान अगर आयोडीन नहीं लिया तो उसकी आयोडीन की कमी उनके बच्चों में ज़रूर देखी जा सकती है। या तो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, गर्भवती भी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। तो क्या-क्या कारक होते हैं, ये हम देखते हैं कि आयोडीन थायरॉइड ग्रंथि द्वारा थायराइड हार्मोन T3 और T4 के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि थायराइड हार्मोन किससे निकलता है? थायरोक्सिन ग्लैंड से, है ना? थायराइड ग्रंथि होती है, तो उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन किसके लिए ज़रूरी होता है? शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नर्वस टिश्यूज़ के लिए, उसको सबको कंट्रोल करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है? फिर आयोडीन जो होता है बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए भी तो महत्वपूर्ण है और जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गर्भ में बच्चा रहता है, उसके विकास को प्रभावित कर सकता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा। बच्चा मेंटल डिसऑर्डर उसको बच्चे में हो सकते हैं। थायराइड हार्मोन शरीर में ऊर्जा का उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और आयोडीन कमी से थकान व कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तो ये आयोडीन का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, मतलब महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर आयोडीन ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और बच्चे के लिए और प्रेग्नेंट वूमन के लिए। क्या-क्या स्रोत हो सकते हैं आयोडीन के? समुद्री भोजन है, जैसे कि मछली है, झींगा है, शैवाल है। आयोडीन युक्त नमक, जो कि हम गरीब भी खाते हैं, मीडियम वर्ग के लोग खाते हैं, हाई इनकम ग्रुप खाते हैं। तो जो नमक है वो सब में खाया जाता है, इसीलिए नमक में आयोडीन मिला रहता है। नमक आयोडीन से भरपूर होता है और आयोडीन कमी को रोकने में भी मदद करता है। घर-घर तक आयोडीन कमी ना हो, इसलिए आयोडीन को किसमें मिलाया गया है? नमक में। इसके अलावा दूध है, दही है, पनीर है, अंडा है, कुछ फल और सब्जियाँ, जहाँ पर ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है उसमें मिट्टी में पाया जाता है आयोडीन, तो वो अपने आप ही सब्जियों में भी आ जाता है। तो पालक है, शलगम है, गाजर है, इनमें जो मिट्टी में होती हैं उसमें आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है, तो हमें उसको भोजन में शामिल करना चाहिए। क्या-क्या कमी हो सकती है आयोडीन कमी से? घेंघा रोग हो सकता है, ये पहले बहुत होता था, अभी इसका कम हो गया है क्योंकि नमक में जो आयोडीन मिला है वो अब उसकी इतनी नहीं देखी जाती। गोइटर पहले बहुत होता था, उसमें क्या होता था, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसमें उसका साइज़ बढ़ जाता था और अगर बढ़ जाता तो गले में वो लटकने लगती थी, है ना? अब जैसे कि 25 ग्राम की है अगर वो ग्रंथि, तो 500 ग्राम की हो जाती है। इसमें 2 रोग और देखने को मिलते हैं, एक तो हाइपोथायरायडिज़्म। हाइपोथायरायडिज़्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन का कम उत्पादन, और एक होता है हाइपरथायरायडिज़्म। इसमें लिख नहीं पाई होंगी मैं।
तो एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है जिसमें कि थायराइड हार्मोन का कम स्राव होता है, कम निकलता है, तो उसमें भी समस्याएं होती हैं। दूसरा, अगर ज़्यादा निकले हार्मोन, देखिए हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे एक बैलेंसिंग होना चाहिए। बैलेंस मतलब बिल्कुल नॉर्मल निकलना चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम। अगर ज़्यादा निकलेगा तब भी हमें परेशानी है, और अगर कम निकलेगा तो भी परेशानी है। एक सही अमाउंट में वो निकलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कम अमाउंट में निकल रहा है तो हाइपो होगा, और अगर ज़्यादा निकल रहा है तो हाइपर होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं दोस्तों। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, शरीर बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, भूख नहीं लगती है, ठंड लगने लगती है, लेजीनेस लगने लगती है। और हाइपर में क्या हो जाता है, जब ज़्यादा निकलता है तो उसमें धीरे 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 वज़न घटने लगता है, और भूख भी नहीं लगती है, लेज़ीनेस होती है, अजीब सा लगता है। तो ये दोनों लक्षण बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए हमें अपने जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको हमें नियंत्रित रखना ज़रूरी है। तो वो एक्टिविटीज़ है, सही भोजन है, उसी से हो सकता है। गर्भावस्था में समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे गर्भपात हो सकता है। अगर आयोडीन भरपूर मात्रा में नहीं मिला गर्भवती स्त्री को तो गर्भपात भी हो सकता है, मृत जन्म हो सकता है, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, या बच्चा हो भी गया तो उसके मानसिक और शारीरिक विकास में भी कमी हो सकती है। बच्चों में विकास की संबंधी समस्याएं, अगर बच्चा हो गया या तो मानसिक और शारीरिक विकास की कमी होगी, तो कौन सी शारीरिक विकास कमी होगी, जैसे कि मानसिक रूप से वो उसका जो विकास होता है वो रुक जाएगा, थोड़ा सा वो मंद बुद्धि होगा, बौनापन हो जाएगा। बौनापन मतलब शरीर नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा थकान है, कमज़ोरी है, वज़न बढ़ना है, बालों का झड़ना, ये बहुत होता है। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो बाल बहुत झड़ते हैं, त्वचा में भी अपने चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आयोडीन की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब हम आयोडीन की कमी को दूर कैसे करें, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम जो नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आयोडीन युक्त हो। देखिए, जो ब्लैक सॉल्ट आता है या हम कहें सेंधा नमक आता है, उसमें आयोडीन इतना नहीं मिला होता। तो आयोडीन किसमें मिला होता है, आप कम मात्रा में नमक खा सकते हैं, लेकिन आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। जैसे बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है तो वो नमक कम खाएं, लेकिन आयोडीन युक्त खाएं। समुद्री कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे बीपी की प्रॉब्लम है तो सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया, ब्लैक सॉल्ट खाना शुरू कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है, आयोडीन की कमी पूरी नहीं हो पाती। तो हमें अगर नमक कम करना भी है तो हम आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कम मात्रा में कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो समुद्री भोजन खा सकते हैं, जैसे कि मछली है, झींगा है, जो भी है तो वो खा सकते हैं। डेयरी उत्पादों का सेवन ज़रूर करें, जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, ये सभी आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। फल हैं, सब्जियां हैं, पालक है, शलगम है, गाजर है, इन सब में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये ज़रूर खाएं। तो उससे भी आयोडीन कमी पूरी हो सकती है। अब आरडीए के अकॉर्डिंग कि क्या देने की आवश्यकता है, जैसे कि एडल्ट मैन में 140 माइक्रोग्राम, मतलब हमें मिलीग्राम से भी कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो एडल्ट मेल और वुमेन में दोनों में बराबर मात्रा में इसकी ज़रूरत होगी, 140 की। प्रेग्नेंट वुमेन को इससे डबल होती है, 220 की ज़रूरत होती है। लैक्टेटिंग वुमेन मतलब दूध पिलाने वाली माता को 280 की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा ज़्यादा। इन्फेंट 0 से 6 मंथ के बच्चों को 100 और 6 से 12 महीने के बच्चे को 130 माइक्रोग्राम है ये, माइक्रोग्राम में ज़रूरत होती है पर डे। अब चिल्ड्रन में कितनी है, 1 से 3 ईयर्स में 90, सब में 4 to 6 ईयर्स, 7 to 9 ईयर्स में, सब में तीनों ही कैटेगरीज में 90 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। 10 to 12 में अगर हम बॉयज़ में देखें तो 10 to 12 में 100, 13 to 15 में 140, 16 to 18 में भी 140, ये माइक्रोग्राम। गर्ल्स में 10 to 12 100, ये बिल्कुल सेम है, गर्ल्स में भी सेम है और बॉयज़ में भी सेम है, तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो ये थी अपनी आयोडीन की दैनिक आवश्यकता। तो इसके अलावा आपको मैं तो तांबा जिंक की अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी दोस्तों। क्यों इसको अभी मैं आयोडीन ही क्यों बता रही हूँ, फ्लोरीन का क्यों नहीं बता रही, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझें। अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो तो फिर कोई छोड़ देता है, नहीं समझता है, तो मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपको बता रही हूँ कि ताकि आप लोग को
वो अच्छे समझ में आए और आप उसको सुन लें, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो 15-20 मिनट और आधा घंटा वीडियोस को दे सके। तो क्योंकि महिलाएं हैं मेरे ज़्यादातर, तो उनके पास भी का टाइम कम रहता है। इसलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करना ज़रूर करें, नहीं भूलें। और फिर मैं आपके को और अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लाऊँगी। तो आप लोग और अच्छे से पढ़ें और आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।